रामा जी, सूचना फलक का यहाँ होना अति आवश्यक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि जो प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, ऐसा क्यों? काम में धीमी गति है निश्चित रूप से। हाँ। और इसको बहुत तीव्रता के साथ अधिकारियों की निगरानी में कराया जाएगा। हाँ। नमस्कार, मैं हूँ नागिनी साहब और आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज। इस वक्त मैं नगर पालिका गोबरा नवापारा के शीतला मंदिर प्रांगण और ये आप शीतला तालाब के पास उपस्थित हूँ और देख सकते हैं यहाँ की स्थिति इतनी दयनीय है कि आप देखकर ही आप सोच में पड़ जाएंगे कि जो शीतला मंदिर है इसकी दयनीय स्थिति इस प्रकार से क्यों है, क्या इसमें निर्माण कार्य में इस प्रकार से विलंब क्यों किया जा रहा है, इसके बारे में पूरा स्थानीय नागरिकों से हम जानकारी लेंगे। जी भैया बताओ कि ये जो तालाब है इसमें क्या निर्माण कार्य किया जा रहा है, बताएं आप। ये सब ढकोसला 4 महीना हो गया, तालाब फूटे अभी तक कोई कार्य नहीं हो रहा है और नवरात्रि के पर्व आने वाला है ना। और जितना भी नगर में आस्था लगा हुआ है जनता का, और क्या है, नवरात्रि पर्व है, किसी का जग जमारा है और कुछ भी है, और पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, तो कहाँ ठंडा करे, कहाँ विसर्जन करे, है ना। ये सब दिक्कत की बात है। और नगरवासी भी पानी के लिए तरस रहे हैं, यहाँ तक चिड़ई चुड़गुन भी पानी के लिए तरस रहा है। तत्काल ही इसका व्यवस्था किया जाए। जो 15 दिन कहता है, 15 दिन क्यों कहता है, 15 दिन की जगह में 4 दिन व्यवस्था होना चाहिए और यही व्यवस्था होना चाहिए। हमारा यही कहना है, तत्काल ही व्यवस्था किया जाए। यहाँ पे जो है हजारों हमारे जो मानने वाले जो शीतला मंदिर और शीतला तालाब से जो धार्मिक आस्था का विश्वास और रखते हैं यहाँ पे, और केंद्र एक प्रकार से धार्मिक केंद्र है ये। और इस प्रकार से यहाँ पे जो तालाब को खाली कर दिया गया है और यहाँ पे आने वाले समय में जिस प्रकार से चैत्र नवरात्र का पावन पर्व भी है और चैत्र नवरात्र में जो जमारा का विसर्जन भी इस स्थान पर किया जाता है। हम और भी कुछ युवा साथी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो तालाब है कब से खाली, बताएं आप। ये लगभग 3 महीना हो गया खाली है, 3 से 4 महीना हो गया है। पानी का बहुत दिक्कत हो रहा है। हाँ। और हमारे मोहल्ले के नागरिकों को बहुत ज्यादा दिक्कत है। हाँ। और काम बंद है। काम कब से बंद है? काम तो 3 महीना से बंद है, खाली हो गया मतलब बंद ही है। अच्छा। 1-2 गाड़ी के लगा लिए हैं। हाँ। और इसमें काम तेजी से होना चाहिए, लेकिन नगर पालिका प्रशासन द्वारा किस प्रकार से सुस्त तरीके से यहाँ पे काम किया जा रहा है आप देख सकते हैं। अभी भी एक जो है कोकलेन मशीन यहाँ पे रखा गया है और साथ ही तालाब जो है पूरा सूख चुका है। और भी कुछ जो बुजुर्ग हैं हम इसे जानना चाहेंगे। जी दादा, आप मुझे बताओ कि जो तालाब है कब से खाली है और काम कब से चालू हुए और कब तक होना इस काम पूरा? 4 महीना हो गए है पानी खाली करे और कोकलेन न लान के 2 महीना हो गए खड़ा भर कर दे है। खाए भर कुछ नहीं, सब ढोला है। बहुत तकलीफ है मतलब महिला पारा वाले सब नगर को। तो आप समझ सकते हो कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है काम में लिपापोती एक प्रकार से। हमारे साथ स्थानीय वार्ड के जो पूर्व पार्षद हैं उनसे जानना चाहेंगे। जी भैया बताएं कि ये जो काम है, आपको जानकारी होगा कि ये काम को कब तक पूर्ण कराना था और क्या इसका एस्टीमेट वगैरह है? इसका भी 4/11 को इसका शिलान्यास भूमि पूजन हुआ है माननीय विधायक जी के द्वारा। और उसके पहले जून में तालाब का पानी फिर सुखा दिया गया था, लगभग 5-6 फीट पानी कम कर दिया गया था। लोगों को गुस्सा इसी बात का है, जब 11वें महीने में इसका भूमि पूजन किया गया तो उसके पूर्व जून में क्यों पानी सुखा दिया गया था बिना भूमि पूजन के। और संबंधित ठेकेदारों से जब मैंने बात किया कि भाई पानी क्यों सुखा रहे हो, अभी तो वो जून का महीना आ गया, तो उनका कहना था कि हम यहाँ पे एक वाल खड़ी करने वाले हैं, उसके लिए 10 फीट का अपने को नींव की खुदाई करनी है। तो मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है भैया, पानी भरा हुआ है, कैसे नींव की खुदाई होगी और कौन से वाल खड़ा करने के लिए 10 फीट चौड़े नींव की आवश्यकता पड़ती है करके। उसके बावजूद भी, मेरे इतना कहने के बावजूद भी उन लोग नहीं माने और पानी 5-6 फीट यहाँ सुखा दिया गया था जून के महीने में। और आप देख सकते हैं वहाँ पर रेलिंग एक तोड़ा गया है उधर, उस रेलिंग से जेसीबी मशीन को घुसाया गया था और जेसीबी मशीन फंस गई थी और उसको निकलने में बहुत दिक्कत हुई। फिर हताश होकर इन लोग वापस चले गए। उसके बाद पुनः 11वां महीने में 4 तारीख को यहाँ भूमि पूजन हुआ माननीय विधायक के द्वारा। उसके बाद आज लगभग 4 से 4.5 महीना हो गया है, काम 4% भी काम नहीं हुआ। 4% भी काम नहीं हुआ।
और ये जो तालाब है मात्र जल स्रोत का साधन नहीं है, हाँ। ये जो है हमारे नवापारा के आस्था का केंद्र भी है। लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। और मैं पूर्व में पार्षद था यहाँ पर, अभी मेरी भाभी जो बड़ी भाभी है वो पार्षद है। और मैंने बार बार अध्यक्ष जी से और सीएमओ जी से और संबंधित अधिकारियों से आग्रह किया है कि सर जब तक तालाब का काम जो अंदर का काम है, जल भराव क्षेत्र का जो काम है, गहरीकरण का है और पचरी के सौंदर्यीकरण का काम है और विसर्जन कुंड का काम है, उसको जल्द से जल्द करवा लीजिए, ताकि बरसात के पहले अपन इसको करके बाहर का जो सौंदर्यीकरण का काम है, वो गार्डन बनाने का काम है, पेवर का काम है, उसको अपन बरसात में भी कर सकते हैं। ऐसा आग्रह मैंने बार बार किया है, लेकिन बार बार मेरे कहने के बावजूद भी आज दिनांक तक कोई विशेष काम नहीं हुआ है। अभी अध्यक्ष जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र भाई हम 3 महीने में तालाब का सारा काम कंप्लीट कर लेंगे। और मैंने उनसे विशेष आग्रह किया कि अंदर का जो काम है, तालाब के जल भराव क्षेत्र का जो काम है, उसको पहले आप करवा लीजिए। इसमें यहाँ पर दाईं ओर एक गार्डन बनना है 70 मीटर का, जिसमें अपने कुर्सियाँ लगेंगी, ओपन जिम लगेगा, लोगों के लिए टहलने के लिए व्यवस्था होगी और चारों ओर अगल बगल पेवर्स लगेंगे। और यहाँ 19 लाख के एक कुंड का जो विसर्जन कुंड बनना है, क्योंकि यहाँ पूरे नगर की दुर्गा देवी का विसर्जन यहाँ होता है ना, तो यहाँ पर एक विसर्जन कुंड बनेगा। भूपेंद्र जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगा कि ये करोड़ों रुपए का ये जो सौंदर्यीकरण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आप तो स्थानीय यहीं के लोकल के ही हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगा क्या नगर पालिका प्रशासन द्वारा यहाँ पे कोई सूचना फलक यहाँ पे लगाया गया है? जबकि आप समझ सकते हो कि किसी भी सरकारी निर्माण कार्य में सूचना फलक का होना अति आवश्यक होता है, जिससे लोगों जानकारी जो है सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो जानकारी को दबाया जा रहा है, जो सूचना फलक है उसे लगाया नहीं गया है ठेकेदार के द्वारा, तब उसमें ये पता चलता है कि इसमें राशि कितनी मात्रा में आई है, कार्यावधि कब तक है, ठेकेदार कौन कौन है इसमें, है ना, संबंधित अधिकारी कौन, इसमें देख रेख में जिम्मेदार कौन है। तो ये सारी जानकारी यहाँ पे कहीं पे हमको दिखा नहीं, आपको कहीं दिखा होगा, बताइए इसके बारे में। नहीं, ऐसा बोर्ड तो कहाँ यहाँ कहीं पर भी नहीं लगा है। एक शिलान्यास का बोर्ड में लगा है यहाँ पर। हाँ। इसमें कुल राशि 1 करोड़ 2 लाख कुल राशि, जिसमें सारे काम होने हैं, वही बोर्ड लगा है। बाकी कार्य अवधि और ठेकेदार का नाम उसमें नहीं लिखा हुआ। करोड़ों रुपए का काम यहाँ 1 करोड़ 2 लाख कुछ हजार का काम इसमें होना है, जिसमें सारे काम होंगे, सौंदर्यीकरण का, गहरीकरण का और गार्डनिंग का, पेवर्स का, सारे काम उसी में है। देख सकते हैं कि जबकि ये सरकारी काम है, सरकारी काम में कहीं भी करोड़ों रुपये या फिर लाखों रुपए का अगर निर्माण कार्य होता है तो उसमें जो है सूचना फलक अति आवश्यक होता है, जिससे जो जानकारी है सार्वजनिक हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। लेकिन ये पारदर्शिता कहीं ना कहीं नगर पालिका के द्वारा इसमें छुपाया जा रहा है, ऐसा अंदेशा लगाया जा सकता है। और ये छुपाने का एक कारण भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कमीशन खोरी और दलाली के चकल्लस में ये लोग जो है सूचना फलक को जो है छिपाया गया है। और भी कुछ युवा साथी जानना चाहेंगे। जी, आप बताएं इसमें किस प्रकार से इस कार्य में जो लेट लतीफी देखी जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं कह सकते। यहाँ तो काम भी हो रहा है, वो कछुआ चाल से हो रहा है। और जो काम किए हैं वो अल्टप्पू छाप मलाई पॉलिश टाइप का काम। अच्छा, हाँ, सामने को और कुछ काम नहीं हुआ है। और काम जैसे जिस समय होना चाहिए उस समय हुआ नहीं है। अभी बरसात थोड़े दिनों में चालू हो जाएगा, गर्मी के बाद काम बहुत जरूरी है, लेकिन काम हो ही नहीं रहा है। उसके बाद फिर पानी भर जाएगा, फिर काम को रोक देंगे। ऐसा यहाँ पे अध्यक्ष या फिर सीएमओ या फिर कोई नगर पालिका का कोई अधिकारी, इंजीनियर वगैरह यहाँ पे आते देखे हैं अभी? कभी नहीं देखे। नहीं देखे कभी नहीं। पालिका अधिकारी आपने देखा है क्या? नहीं, आज तक आप देखे नहीं देखे? आपने कभी नहीं देखे हैं? भूपेंद्र जी बताएं कि कभी इंजीनियर या कभी कोई अधिकारी को आप देखे हैं? इंजीनियर साहब लगभग 3-4 महीने पहले आए थे। 3-4 महीने, जबकि कुछ ही दूरी पर नगर पालिका है और 3-4 महीने ऐसे इंजीनियरों को क्या कहा जाए, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के ऐसे इंजीनियरों को अब क्या बताया जाए? आपने देखा है क्या दादा? नहीं। किसी अधिकारी को? नहीं। आप आप समझ सकते हो कि यहाँ पे नगर पालिका में किस प्रकार की यहाँ पे निर्माण कार्य किए जा रहा है। ना इंजीनियर दिखाई दे रहा है, न सीएमओ भी आते हैं क्या? नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है। आप समझ सकते हो कि इस प्रकार से करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य में ऐसा जो है एक प्रकार से कहा जाए तो अंधेरी नगरी चौपट राजा का यहाँ पे दृश्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जी बताएं भैया, निर्माण कार्य को लेकर आपको क्या कहना है? निर्माण कार्य कुछ यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। हाँ, सिवाय सब कमीशन का खेल लगा हुआ है। हाँ। इच्छा शक्ति का अभाव नजर आ रहा है। इच्छा शक्ति। ये एक बात पूछना चाहूंगा कि इतने बड़े करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य में न यहाँ के जो अध्यक्ष भी आते हैं क्या? नगर पालिका अध्यक्ष जी कभी कभी आते हैं। चलो ठीक है, वो जिम्मेदार नागरिक हैं नगर के। सीएमओ आते हैं, सीएमओ भी नहीं आते बता रहे हैं। जो इंजीनियर है वो नहीं आते,
है ना। तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इनकी लापरवाही तो सामने नजर आ रही है। हाँ हाँ इच्छा शक्ति उनमें है ही नहीं। हाँ हाँ और आस्था का हमारी कुल देवी, नगर की कुल देवी है, बिल्कुल। शीतला माँ सभी हाँ। के माता है। हाँ तो इनमें तो और अधिक जोर शोर से लगना चाहिए, बिल्कुल सही। जो कि इनका ध्यान इस ओर नहीं है। हाँ हाँ ये सिर्फ हमारे शीतला पारा के नागरिकों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, हाँ हाँ इसके सिवा और कुछ नहीं है। हाँ और रूपरेखा तैयार करने में भी ये लोग फेल साबित हुए। हाँ हाँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्य है। हाँ और उम्मीद करते हैं आगे अच्छा कार्य हो। हाँ। फिर भी आप भी उम्मीद देखते हैं। तो आप समझ सकते हो कि लोग जो है उम्मीद कर रहे हैं जल्दी बन जाए, लेकिन ये काम में कहीं ना कहीं नगर पालिका प्रशासन पूर्ण रूप से जो है जिम्मेदार उन्हीं को दी गई है। तो ये काम जो है तत्काल पूर्ण कराना चाहिए, लेकिन नहीं होना एक प्रकार से कहीं ना कहीं। हमारे साथ और भी कुछ वार्ड के बुजुर्ग नागरिक हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि दादा बताओ कि ये जो काम कब से रुके हैं, वो काम काबर धीरे से चला था? 4 महीना हो गए तालाब फूटे, हाँ हाँ अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। हाँ 2 महीने के अंदर तालाब का काम होना चाहिए। हाँ और कुछ नहीं होना चाहिए, सफाई हो जाए, पूरा लद्दी निकल जाए, कोई मतलब नहीं। हाँ। और ये उनका रास्ता है। तो पूर्व में का काम हो रही है, वो अभी का ये होना है यहाँ? अभी का कुछ फूटे भरे, कोई छाप दे दे गोबर बन देगा बस। अच्छा, हाँ वो कहा काला काला छपाई करे हैं? ये दे बोल्डर मल्ला बोल्डर छापे, हाँ। गिट्टी नाम नहीं है, अच्छा। सीमेंट पानी नहीं डाले को दिन? बस। और पानी तो गए सब झाड़ जाग दे, अच्छा का मतलब हुई हो। हाँ। वो का कहना है लद्दी निकल जाए पूरा साफ। एक से का समस्या हो आप मन ला अपन के वार्डवासी मन ला? हमारे वार्ड पूरा तालाब में झुका है। हाँ। पूरा सफाई होना चाहिए, पूरा चकाचक पूरा सफाई होना। लद्दी निकल जाए, उसकी हम खुश है। अगर ये काम जल्दी अगर नहीं हुई तो आप 2 महीना के अंदर नहीं हुई तो कैसे करूँ? नगर पालिका घेराई कर, नगर पालिका जाके नगर पालिका घेराव करो। हाँ पूरा मोहल्ला वाला मन जाओ, तो मोहल्ला वाला एक जाएगा। और भी कुछ लोग हैं जी, जानना चाहेंगे कि जी भैया बताओ कि जैसे कि यहाँ पे कार्य में जो धीमी गति से हो रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे भूतपूर्व पार्षद है रामा यादव जी, इसे जानना चाहेंगे कि भैया ये बताओ कि ये जो कार्य में लेट लतीफी जिस प्रकार से वार्डवासी आरोप लगा रहे हैं कि लेट किया जा रहा है और कार्य में बहुत धीमी गति से चल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी जैसे कि तालाब इस वर्ष तो जब अभी फूटा है, अच्छा समय फूटा गया है तालाब को, और आगे जो है अभी जमारा वगैरह का भी कार्यक्रम है, उसको देखते हुए और चूंकि मैं भी इस चीज को महसूस कर रहा हूँ, अभी नहरों में भी पानी छोड़ा जाना है। और उसमें अगर ये काम जल्दी हो जाए तो तालाब को अच्छे से उसका पानी लाकर भरा जा सकता है। इसी संबंध में हम लोग अभी कल ही बात कर रहे थे, बैठे थे, अध्यक्ष महोदय और सीएमओ सर से भी मेरी बात हुई है कि इसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके और बेहतर से बेहतर, क्योंकि इस वर्ष जो राशि यहाँ तालाब के लिए आया है बहुत बड़ी राशि आई है 1 करोड़ का, तो इसमें जितना भी योजनाबद्ध तरीके से यहाँ पर जो गार्डनिंग का काम है, लाइटिंग का काम है, पेवर्स का काम है, अंदर में जो लद्दी जो आज सूख चुका है उसको कराने के लिए हम कल परसों 2 दिन तक लगातार इसमें चर्चा हुई है। और मैं भी इसके लिए लगा हुआ हूँ कि बेहतर से बेहतर काम हो। बड़ी राशि आई हुई है और मोहल्ले वासियों को भी एक इसका अच्छा लाभ मिले, तालाब सुंदर और आकर्षक लगे। सारे लोगों की मंशा के अनुरूप यहाँ पर काम होना चाहिए। और तालाब का एक जो स्वरूप है, नगर का एकमात्र तालाब है, जो माता शीतला का मंदिर यहाँ पर है, पूरे नगर के लोग का आस्था का केंद्र है, जो धार्मिक यहाँ पर कार्यक्रम का विसर्जन भी होता है माता का, और सारे कार्यक्रम लगातार इस शहर का यहीं से जुड़ा हुआ है। तो सारी चीजों को देखते हुए, नगर वासियों को, वार्ड वासियों को भावनाओं को देखते हुए तालाब का काम बहुत जल्द हो और बेहतर से बेहतर हो, हमारी यही इच्छा है। और हम भी अभी लगातार इसमें लगे हुए हैं। और आज भी मैं इस मामले को लेकर सीएमओ और अध्यक्ष जी को बुलाऊंगा या फिर उनसे चर्चा करके बेहतर से बेहतर और तत्कालिक रूप से काम को गति देने का काम। रामा जी ये बताएं कि जिस प्रकार से वार्डवासी बता रहे हैं कि जब निर्माण कार्य जब चल रहा है तो यहाँ पे ना इंजीनियर आते हैं, ना सीएमओ आते हैं, जिम्मेदार लोग इस प्रकार के निर्माण कार्य में सामने नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं ठेकेदार जो है अपने काम में जो विलम्ब कर रहा है। अभी तक देखिए जो मूल रूप से यहाँ का जो काम बड़ा काम होना है, जैसे कि पेवर्स का काम है, चौड़ीकरण का काम है, टू वाल का काम है, काम में धीमी गति है निश्चित रूप से। और इसको बहुत तीव्रता के साथ अधिकारियों की निगरानी में कराया जाएगा, इतना मैं आपको पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ। आज ही जाकर मैं सीएमओ इंजीनियर को इस बात से अवगत कराता हूँ और बहुत स्ट्रिक्टली उनको कड़ाई से इस बात का पालन कराएंगे कि काम बहुत बेहतर और अच्छे ढंग से हो। बिल्कुल सही बात है। जैसे कि और भी हमने देखा कि नगर के और भी बहुत सारे तालाब हैं, उन तालाबों को क्यों उपेक्षा का शिकार एक प्रकार से देखा जा रहा है? कई तालाब हैं, तो उन तालाबों को भी थोड़ा कुछ में उसमें सुधार होनी चाहिए। तो
इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा अभी नगर के 3 तालाब का और भी प्रस्ताव गया हुआ है। वो भी बहुत जल्द 25 से 30 लाख का ऐसा बजट उनके भी नवीन जीर्णोद्धार के लिए, जैसे यहाँ पर वो डबरी है, अपना मंडल डबरी बोलते हैं, इधर तेलिन डबरी है, उधर अस्पताल के पीछे में अमहा तालाब के लिए प्रोजेक्ट गया हुआ है। ऐसे 3 तालाबों का प्रोजेक्ट गया हुआ है। बहुत बेहतर ढंग से उनका भी प्रोजेक्ट आने पर उसका भी काम कराया जाएगा। जैसे यहाँ पर नवा तालाब है, वहाँ चौपाटीकरण ऊपर में करने का भी प्रोग्राम बनाकर भेजे हुए हैं और बहुत जल्द वो 3 तालाब का भी जीर्णोद्धार और एक अच्छा नवीनीकरण वहाँ पर किया जाएगा जल्द ही। वैसे रामा जी, सूचना फलक का यहाँ होना अति आवश्यक है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कि जो प्रशासनिक लापरवाही यहाँ पे स्पष्ट रूप से देखी जा रही है, ऐसा क्यों? अब ये सूचना फलक वाला जो मामला है वो विभागीय मामला है। जांच जो है उनका टीम जो बना हुआ है, सीएमओ है, इंजीनियर है ना, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे एक बार अपन चर्चा जरूर करेंगे कि क्या कार्य अवधि है, क्या इसकी बजट है, उसकी सूचना फलक होनी ही चाहिए। निश्चित रूप से आपकी बात सही है और उसके लिए भी बात करेंगे और उसको लगाया भी जाएगा। तो धन्यवाद। ये काम जो है खबर प्रकाशित होने के बाद कब तक यह कार्य जो है पूर्ण हो पाता है, आने वाले समय में देखा जाएगा। जय हिंद।